अब गाइस इसके पहले पार्ट में हमने किए थे कॉन्सेप्ट, और अब करने वाले हैं हम यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल। सो पहला क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं, शो दैट दी पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। तो एक मेथड तो मैंने आपको जब किसके कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तब बताया था, बट हम उस मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करने वाले। एक और इसका मेथड है, क्योंकि स्लोप कैसे निकालते हैं इसका आइडिया आपको है अभी। तो देखिए आप क्या करेंगे, मैं आपको एक स्लोप मेथड बताता हूं। स्लोप मेथड में आप क्या करते हैं, जैसे ए और बी पॉइंट है, इनका स्लोप निकाल लीजिए, यानी ये x1 y1 और ये x2 y2। तो स्लोप कैसे निकालेंगे आप, स्लोप ऑफ ए बी तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आएगा 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2, और 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो माइनस का 2 आ गया। अब आप निकालिए x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, करेक्ट। तो आप निकालिए आप स्लोप ऑफ BC, तो ये कितना आएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, तो कितना आ रहा है 3 माइनस 2 यानी कि 1 और 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये आ रहा है 1/2 और ये आ रहा है माइनस का 2, तो ये दोनों अलग अलग है। अगर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होता तो हम कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स के कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। जैसे मान लो ये एक स्लोप, ये आपके इसमें 3 पॉइंट हो गए, एक A एक B और C, तो जो स्लोप इसका आएगा वही स्लोप इसका भी आना चाहिए, यानी M1 बराबर M2 होगा। तब हम कहेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में। अगर M1 इज नॉट इक्वल टू M2 है तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे हो सकते हैं, यानी स्लोप अलग अलग है, करेक्ट। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आप इस मेथड से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मेथड है, वो भी एक अच्छा मेथड है, बट वो काफी लेंथी है। इस मेथड से आप इजीली चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे डिटरमिनेंट की बात करें, तो जब आप डिटरमिनेंट की बात करते हो, जो भी आपने यहाँ पे ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला चेक किया था, तो उसमें भी हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं डिटरमिनेंट में, हाफ, फिर डिटरमिनेंट के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो एक वो भी आपके पास मेथड है, तो ये भी आपको मेथड पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। तो ये a पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिए। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होना चाहिए, क्योंकि आपको दिया है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है और x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, अगर हम इसको x1 y1 लें, इसको x2 y2 लें और इसको x3 y3 लें, तो क्या निकल के आने वाला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस -1 तो 2 हो जाएगा, और 2 माइनस x यहां पे हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 5 माइनस 1 4, और उसके बाद 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 ये आया, और ये आपका आ गया 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये आपका 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, करेक्ट। तो आप स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC से x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1, 4 एंड इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको बना लीजिए। पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल लेंगे, तो कितना है 60 डिग्री है। तो आपको पता है m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और थीटा कौन सा एंगल होता है x, पॉजिटिव x एक्सिस से किसकी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कितना आ जाएगा आपका m इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब आपके पास स्लोप आपको पता है, एक आपके पास पॉइंट है, और हमको पता है कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, अगर उस लाइन का आपके पास स्लोप है और एक पॉइंट है, तो डायरेक्टली आप लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y आपका एज इट इज रहेगा, y1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपका है x1 y1, तो y1 आपका कितना आ गया 4, और ये आपका आ गया √3, और ये आपका है x
-1। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपकी लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई। और जैसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए होंगे उस ऑप्शन के थ्रू आप अपना आंसर मैच करा सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब गाइस इस क्वेश्चन को देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो क्या करेंगे आप, देखो ये आपका ओरिजिन से ये आपकी कोई लाइन होगी, यहां से आपका इस पे परपेंडिकुलर पड़ा है, ठीक है, और एक किस पॉइंट पे पड़ा है ये -2, 9 पर। तो जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो अगर वैसे करोगे तो शायद आपका ये क्वेश्चन ना बन पाए, क्योंकि आपको एंगल तो पता ही नहीं है ना। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से करेंगे, और वो तरीका क्या है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, जैसे ये और ये लाइन है परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 कितना होता है, -1 के इक्वल निकल के आता है। और एक किस फॉर्मूले से निकल के आता होगा, हल्का सा आपको रिकॉल भी करा दो, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर दो लाइन है इनके बीच का अगर आपको एंगल निकालना हो, मान लो एक एंगल तो ये थीटा है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। अगर यहां पे ये थीटा 90 डिग्री हो जाए और दूसरा एंगल आपको निकालना हो tan थीटा, आप निकाल, यहां मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ये मॉड में आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहां से क्या होगा, आपका ये थीटा निकलेगा, तो दो एंगल बनेंगे, एक एंगल ये और एक एंगल आपका ये बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, करेक्ट। वो तो जब आपसे पूछेगा, जो भी कंडीशन देगा उससे आप निकाल लोगे। बट अगर यहाँ पे जो मैंने बात की m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे अगर आप tan थीटा 90 रखते हैं, तो tan 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और जब यहाँ से मॉड का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 अपॉन में m1 माइनस m2, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, और ये 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 आएगा, और 0 को m1 माइनस m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, तो यहां से आपका रिलेशन निकल के आएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, करेक्ट। तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन निकल के आता है, तो वो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, और m2 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो आप देखिए आपके पास आप इसको निकालेंगे कैसे, ये लाइन ओरिजिन से है तो ये 0,0 होगा, और ये -2, 9 है, तो दो आपको इस लाइन पे जो ओरिजिन से जा रही है उस पर दो पॉइंट बताएं, तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, इसको 0 ले लीजिए, और स्लोप निकालेंगे आप तो 9 माइनस 0 ये 9 आएगा, और -2 माइनस 0 करेंगे तो ये नीचे -2 रहेगा, और इनटू में x माइनस 0, क्योंकि मैंने x1 y1 इसको लिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। और एक काम करते हैं, हम इसको निकाल ही क्यों रहे हैं, हमें स्लोप चाहिए, बस इसको भी छोड़ो, हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप कितना आ गया, माइनस का 9/2, करेक्ट। हमें इस लाइन की इक्वेशन थोड़ा निकालनी है, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको पता है m1, इसको m1 बोल देते हैं, तो m1 इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा -1, तो m2 कितना आ जाएगा -1 अपॉन m1, तो -1 अपॉन m1 कितना है, माइनस का 9/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2/9 इसका स्लोप निकल के आ गया इस वाली लाइन का। और इस वाली लाइन पे आपको पॉइंट पता है -2,9, तो इस लाइन की इक्वेशन बहुत आराम से निकल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन की इक्वेशन यहाँ पे y माइनस y1 कितना है 9 इज इक्वल टू m आपका कितना आ गया 2/9, और ये इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 यानी प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी लाइन की इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगी, राइट। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको इंटरसेप्ट का सम दिया है, यानी कि ये जो लाइन है, ये मान लो ए इंटरसेप्ट है, ये बी इंटरसेप्ट है, तो इसका सम आपको कितना दिया है 9 है, 9 आपको सम दिया है। और ये जो लाइन पास हो रही है उस लाइन पे कहीं पॉइंट आपका रहा होगा 2,2, करेक्ट। ये आपको इंफॉर्मेशन दी है और आपको क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, वी नो दैट कि इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो x अपॉन ए, इसको a रहने देते हैं और y अपॉन b,
तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 9 माइनस ए, रख दीजिए इज इक्वल टू 1, एलसीएम लीजिए। अच्छा एलसीएम भी क्या लेते हैं अभी, आप देखो अगर लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट लूं तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो x जगह आप 2 ले लीजिए, तो ये 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसमें 2 कॉमन लीजिए तो ये 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 9 माइनस ए होगा, और 2 कॉमन लेके वहां पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो 1/2, तो ये 9 माइनस ए प्लस ए, देखो ये यार ये ए है, कंफ्यूज मत होना बस, अपॉन ए इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1/2, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ गया 9 2 जा 18 इज इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए, 9 माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके आपको 18 चाहिए और ऐड करके आपको 9 चाहिए, तो 6 3 जा 18 और 6 प्लस 3 9, a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इंटू ए प्लस 18 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये आपका क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 और 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 3 और ये a माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3 और मतलब a की वैल्यू 2 आएंगी 3 और 6, तो a की वैल्यू 3 या 6 निकली है। तो मान लीजिए अगर आपका a 3 है तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a और b को जोड़ के कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस a, जब आपने a 3 लिया है तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। या फिर अगर आपका a की वैल्यू 6 है तो y अपॉन 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।